आज आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर पर उत्तर प्रदेश से पूर्व पश्चिम तक हुंकार है। प्रधानमंत्री 4 राज्यों में हुंकार भरेंगे। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां पाकिस्तान ने नापाक गोलीबारी की है। वहीं रक्षा मंत्री गोवा में नौसेना के जवानों को सैल्यूट करेंगे। तो 3 तस्वीरें भी आपको दिखा दें। 4 राज्यों के दौरे पर है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री का पुंछ दौरा है और गोवा दौरे पर रक्षा मंत्री हैं। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं ये पूरे राजनीतिक दल। हालांकि विपक्ष इसी पर सियासत की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम नहीं जा रहे हैं। सिक्किम 50 साल का हो गया और राजधानी गंगटोक में सिल्वर जुबली मनाने का एक कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री इस मेगा समारोह में वर्चुअली अब शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन होगा। अब प्रधानमंत्री दिल्ली से सीधे पश्चिम बंगाल जाएंगे और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। फिर चुनावी राज्य बिहार जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री का रोड शो होना है। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, देखिए, प्रधानमंत्री का जो इस दौरा था सिक्किम, वो फिलहाल रद्द हो गया है। मौसम कारण है इसका? जी बिल्कुल, जो खबर हमारे पास आ रही है, कल रात 11 बजे के बाद से ही पहाड़ों पर जोरदार बारिश हो रही है। ओवरकास्ट मौसम है और इस वक्त हम अलीपुरद्वार में हैं। यहाँ पर भी मौसम जो है बहुत अच्छा नहीं है फिलहाल। देखिए, आकाश की जो स्थिति है, हालात हैं, वो बादल भरे पड़े हैं, बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मौसम तो कल रात के बाद से खराब है थोड़ा, और मौसम खराब होने की वजह से ही, चूंकि सिक्किम पहाड़ी क्षेत्र है और घनघोर बारिश हो रही है, इस वजह से प्रधानमंत्री का सिक्किम दौरा टल गया है। हालांकि वो बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां से अभी थोड़ी देर में ही संबोधित करेंगे, क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं सिक्किम को। इसी जश्न में वो शामिल होने जा रहे थे। तो यहां पर वो जो सिक्किम की जनता है उनके इंतजार में है, वहां संबोधित करेंगे और उसके बाद यहां अलीपुरद्वार में इसी जगह पर परेड ग्राउंड में आएंगे। इस वक्त मैं यहीं पर हूं, मेरे पीछे आप देख सकती हैं तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे आना शुरू कर चुके हैं। जो फ्लैग हैं बीजेपी के, वो लगाए जा चुके हैं। यही परेड ग्राउंड है। पुलिस की भारी तैनाती है यहाँ पर। अलीपुरद्वार जिला है, ये भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और सालों बाद कोई प्रधानमंत्री इस जिले में आ रहा है, तो उत्साह काफी ज्यादा है। लेकिन इससे पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। टीएमसी जो सेंट्रल फंड है, वो जो बकाया है, वो मांग रही है, कह रही है कि अब आए हो तो जवाब दे के जाओ। ऐसा हैशटैग चलाया जा रहा है टीएमसी की ओर से, लगातार बयान आ रहे हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल ट्वीट करते हुए एक तरह से आरोप लगाया टीएमसी पर कि करप्शन जो है टीएमसी का, उसकी वजह से यहाँ की जनता बेहद थक चुकी है। जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से भी जनता थक चुकी है। तो ऐसे में जुबानी जंग जो हमने पहले भी देखी थी, क्योंकि चुनावी साल हम कह सकते हैं, क्योंकि एक साल भी अभी पूरा नहीं है। 2026 में चुनाव होना है पश्चिम बंगाल असेंबली का, तो एक साल भी अभी बाकी नहीं है, उससे अभी कम समय है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है उत्तर बंगाल के लिए खासतौर पर, क्योंकि उत्तर बंगाल एक तरह से स्ट्रांग होल्ड रहा है बीजेपी का। 2018 में तो लगभग सभी सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी। अलीपुरद्वार जहां पर आ रहे हैं, वो भी इस वक्त लोकसभा जो सीट है वो बीजेपी के कब्जे में है। लेकिन 2024 और 2021 में बीजेपी का जो बीजेपी थोड़ा उसका जो परफॉर्मेंस रहा है थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पर 2018 में जो स्थिति थी उससे थोड़ी खराब स्थिति हुई है। तो ऐसे में इस बीच देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ रहे हैं और भारी संख्या में आप देखिए यहाँ लोग आपको नजर आ रहे होंगे। क्या जमावड़ा था प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और सिक्किम टू बिहार 4 राज्यों में प्रधानमंत्री की हुंकार रहेगी। लेकिन अब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सिक्किम विधानसभा के